गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ भी आप डेली की एक क्लास जो भी मैं आपको दे रहा हूँ वो डेली आप लगाया करो। अब जब क्लास नहीं लगाता हूँ तब तो बेटा आपके फ़ोन मैसेज बहुत आते हैं, सर क्लास लगाइए क्लास लगाइए। और अब मैंने जब रिवीजन क्लासें शुरू कर दी है तो बहुत कम स्टूडेंट देखते हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ भी अगर इन क्लासों की आपको ज़रूरत है या नहीं है तो मेरे को आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर नया सिलेबस शुरू कीजिए या ये पुराना जो आपको करवा रहा हूँ ये। अगर इसमें जैसे मैं आपको रिवीजन क्लासें दे रहा हूँ, डेली का एक क्वेश्चन करवाता हूँ, एक आपको करने के लिए देता हूँ, तो कोई 5-10 बच्चों के रिप्लाई आते हैं भी सर ये हमने क्वेश्चन कर लिया, बाकी नहीं आते। तो बेटा आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और फिर अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो उससे आपको पता है भी मेरा भी मनोबल कम होता है। तो इसलिए आप सभी आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं भी ये वीडियो जो है रेगुलर रखनी है या नहीं रखनी। अगर आपको सिलेबस आपने कर लिया है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो फिर 1 तारीख से मैं NCERT का जो न्यू सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वो स्टार्ट करने के बाद में अब ये जो पुराना सिलेबस है RBSE के अंदर लग रहा है तो उसकी वीडियो फिर मैं बंद कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ये 3-4 दिन है आपके पास, इसमें सभी विद्यार्थी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं भी ये क्लासें रेगुलर रखनी है या नहीं रखनी, ठीक है बेटा। तो कल की क्लास में अपने किया था टॉपिक 2 विषम तलीय रेखाओं के मध्य दूरी, तो दूरी न्यूनतम दूरी निकालने का ये फॉर्मूला था। तो आपको बताया था मैंने समीकरण आपको चाहे कार्तीय रूप में दे रखी है चाहे सदिश रूप में, तो आपको सदिश रूप में बदल के और ये फॉर्मूला यूज़ करके और क्वेश्चन को करना है। तो कल ये क्वेश्चन एक करवाया था, ये क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दिया था। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ रहा है 3/√19, ठीक है। तो किस किस का क्वेश्चन ये सही है तो आप ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर आएगा 3/√19, ठीक है बेटा। तो ये था। और आज की क्लास में अपने क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है थंबनेल में आपने देख लिया होगा भी 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने। तो 10th चैप्टर के अंदर है निश्चित समाकलन। तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, उसके गुणधर्म जितने भी है वो क्वेश्चनों के अंदर ही आपको मैं रिपीट करता रहूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपने 10th चैप्टर शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है I इक्वल इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट है 0 से पाई log 1 + cos x dx इक्वल में पाई log e⁻1/2। ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में 2018 के अंदर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझना और उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन घर पे करने के लिए दूंगा मैं, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया और इसको क्वेश्चन नंबर दे दिया 1। अब लिमिट है इसके अंदर 0 से पाई, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके अंदर अब मैं एक गुणधर्म यूज कर रहा हूँ, वो गुणधर्म आपको साथ साथ में बताता रहूँगा मैं कौन सा गुणधर्म है। गुणधर्म नंबर है 4, ठीक है। 4 है। तो देखिए 4 के अंदर क्या चीज़ होती है, उसमें होता है अगर लिमिट हो a से b और अगर f(x) और dx दे रखा है तो आप उसको लिख सकते हो a से b और f(a + b - x × dx, ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ दे रखी हो, अगर लिमिट a से b हो और f(x) dx हो तो आप ये गुणधर्म नंबर 4 है
इसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स और dx, ये लिख सकते हो। अब इसी के अंदर एक विशेष स्थिति और होती है, अगर ये लिमिट जीरो हो जाए, मतलब a की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो से b हो जाएगा और fx और dx हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो जीरो से b और एफ बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये गुणधर्म नंबर 4 है दोनों ही, तो ये 4 की विशेष स्थिति है। ठीक है बेटा, तो ऊपर वाला इसमें नहीं लग रहेगा, इसमें नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि लिमिट देखो ये जीरो से b है, तो इसमें जीरो से ये पाई दे रखी है, तो ये गुणधर्म नंबर इसमें कौन सा यूज करेंगे, अपने फोर्थ यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। आई इक्वल लिमिट वही रहेगी जीरो से पाई और लॉग ई। तो आपको देखो ये अगर क्वेश्चन दे रखा है तो जहां भी x है उसकी जगह ये लिमिट और माइनस में x रखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लॉग सेम लिख दिया, 1 प्लस में कोस। अब इस x की जगह क्या लिखना है आपको, x की जगह देखो b की वैल्यू कितनी है पाई, और माइनस में क्या करना है x, ब्रैकेट बड़ा यूज कर लीजिए यहाँ पर, पाई माइनस एक्स इंटू में क्या आ गया dx, ये आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा, i इक्वल इसके अंदर लिमिट जीरो से पाई और log ई आधार 1। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कोस है, कोस पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है भी कोस पाई माइनस एक्स कौन सा चतुर्थांश होता है, दूसरा चतुर्थांश, तो यानी कोस दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे के अंदर कोस क्या होता है माइनस का होता है, और यहाँ पर पाई है इसलिए कोस चेंज नहीं होगा, यानी कोस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोस थीटा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कोस एक्स और इनटू में क्या आएगा बेटा डी एक्स। तो ये बात समझ में आ गई होगी भी कोस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कोस थीटा आता है। ये इक्वेशन नंबर आ गई क्या सेकंड। ठीक है, ये समीकरण नंबर आ गई 2। अब गुणधर्म नंबर 4 में क्या होता है, ये जो एक और नंबर 2 समीकरण आई है इन दोनों को जोड़ना है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है बेटा, पूरा क्वेश्चन पूरी डिटेल से करवाऊंगा, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो ध्यान से समझ लेना इसको। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो बेटा एक बात बता देता हूं, आप इधर वाली संख्याएं जोड़ देते हो, इधर वाली भूल जाते हो। तो ये देखो इधर पहले तो आई और आई दोनों जुड़ेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2i। ठीक है, उसके बाद में पहले ये वैल्यू लिखिए जीरो से पाई और log ई 1 प्लस में कोस एक्स और dx, फिर प्लस जीरो से पाई और log ई 1 माइनस कोस एक्स और dx। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से, लिमिट दोनों में सेम है और ये डिजिट भी क्या है सेम है। ठीक है, तो अपने इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है, और log लिमिट जीरो से 2 मिनट बेटा, हाँ जी, देखिए लिमिट जीरो से पाई और फिर log ई आधार 1 प्लस में कोस एक्स प्लस log ई आधार 1 माइनस कोस एक्स और dx, इन दोनों को ऐसे लिख रहा। ठीक है, ये आप ने पहले कर रखा होगा, तो आपने हो सकता है इसमें से एक आधा स्टेप मिस भी किया होगा, क्योंकि जब दोनों को जोड़ते हैं तो कई ये डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं। तो बेटा मैं आप सभी को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आप अगर इसको ये स्टेप ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगेगी, देखो ये log ये पूरा m है प्लस में ये log ये पूरा n है, तो log m प्लस n की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये आएगा 2i इक्वल लिमिट वही रहेगी जीरो से पाई, तो log e log m प्लस n है, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, तो 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो log m प्लस n को log m इंटू n लिख सकते हैं।
तो ये मैंने इसको क्या लिख दिया, log m इंटू एन लिख दिया अभी, ठीक है। तो देखिए बेटा 2i आ गया, log ये हो गया m और ये इंटू n। अब देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इसको मैं a स्क्र माइनस क्या लिख सकता हूँ, b स्क्र। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र करेंगे तो 1 का स्क्र माइनस में कोस का स्क्र। तो देखिए आगे वाले स्टेप में क्या लिखेंगे, तो आगे वाले स्टेप में आएगा 2i इक्वल लिमिट 0 से पाई और log e 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में कोस का स्क्वायर होगा, तो कोस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। अब बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर आपको पता है फॉर्मूला होता है किसका, 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। तो log e और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब इसमें एक log की प्रॉपर्टी और लगेगी, अगर ये log m की पावर में n हो तो ये n क्या आ जाता है, log के आगे आ जाता है। तो 2i इक्वल ये जो 2 है इस log के आगे आएगा, तो वो कांस्टेंट है, तो log के आगे लगाओ या उसको समाकलन से बेटा बाहर लिख दो। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो 2 0 से पाई और log e साइन x इंटू में dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी है log m की पावर n, तो ये n बाहर आ जाएगा, बाकी डिजिट सेम रहेगी, यानी ये 2 बाहर आ जाएगा। अब देखो इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल। तो i इज इक्वल, क्वेश्चन क्या बन गया आपका, 0 से पाई और log e साइन x इंटू डी एक्स। तो ये चीज बन गई बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज बनने के बाद में देखो अब अपने क्या करेंगे, अब आगे ध्यान से देख लेना, यहां तक तो गुणधर्म नंबर 4 लगाया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो पावर है, इस पावर को देखो क्या कर रहा हूं मैं, और क्यों कर रहे हैं ये काम वो भी ध्यान से देख लेना। ये जो लिमिट है इसकी अपर लिमिट 0 से पाई है, इस पाई को मैं 2 से गुणा कर रहा हूं और 2 से मैं क्या कर रहा हूं, भाग कर रहा हूं। इस सिर्फ पावर में ये जो लिमिट है ना, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट को मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, और आगे वाली डिजिट मैंने सेम लिखी है log e और साइन x और dx, ये लिख दिया, ठीक है। ये करने के बाद में देखो अब क्या लगेगा, गुणधर्म नंबर 7, ठीक है। गुणधर्म आपका जो 7 है वो अपने यूज करेंगे। तो वो गुणधर्म देखो क्या होता है, आपको सभी को वैसे तो पता होगा। तो गुणधर्म नंबर 7 जो होता है उसके अंदर लिमिट जो होती है वो क्या होती है, 0 से 2a और fx और dx होती है, ये लिमिट होती है। तो इसलिए मैंने इसको 2a बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया और 2 से क्या कर दिया, भाग। तो 2a बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। उसके बाद में इसका आंसर जो होते हैं वो 2 होते हैं। वो आंसर देखिए कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। अगर इस फलन के अंदर, ये फलन है, इस फलन के अंदर अगर मैं ये 2a माइनस एक्स रखूँ और इसका आंसर अगर क्या आ जाए, वापस fx आ जाए, मतलब ये जो आपका फलन है ना इसमें 2a का मतलब पाई माइनस एक्स रखने पर अगर वापस वही फलन आएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 0 से a और fx और dx होगा इस कंडीशन में। और अगर ये 2a माइनस एक्स रखने पर माइनस का fx आ जाता है तो इसका समाकलन जो होगा बेटा वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपका गुणधर्म नंबर 7 है, ठीक है। तो देखो 2a, तो 2a माइनस एक्स रखना है, तो 2a 2 ये है, तो 2 से 2 कट गया, पाई आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पाई माइनस एक्स रखूंगा तो वापस देखो साइन एक्स आएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो वापस वही आ रहा है, वही आ रहा है, तो इसका मतलब इसका समाकलन ये हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आगे क्या आएगा,
आई इक्वल में, तो ये 2a था, ये चीज़ थी सेम टू सेम, तो ये ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका समाकलन अब आपको ये लिखना है। तो 2 बाहर आएगा, लिमिट 0 से a, मतलब इस 2 को हटा दो और सिर्फ a की वैल्यू कितनी है बेटा, π/2, और log e और sin x और dx, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, दोबारा देख लेना इस चीज को। तो ये गुणधर्म लगा दिया। अब आपको क्या करना है, i इक्वल में 2 और इस पूरे को मैं क्या लिख रहा हूं, i1, आगे वाले को, ये समीकरण नंबर दे रहा हूं मैं 3। अब अपने क्या करेंगे, इस i1 को हल करेंगे। तो i1 आपका क्या है, i1 है 0 से π/2 log e sin x और dx, ये ठीक है। इसको अपने हल करेंगे, तो बेटा ध्यान से देख लेना इसको भी आगे। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ भी, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और मैं इसको पूरा डिटेल से करवाऊंगा। कोई भी स्टेप ऐसे नहीं है भी मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, चाहे मेरे को एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़े तो मैं आपको समझाने के लिए वो लिखूंगा, वो बाद की बात है। भी आप इसमें से कुछ स्टेप जो मतलब आपको ऐसे लगता है भी इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है तो वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के लिए हर एक स्टेप को आपका सामने यूज़ कर रहा हूँ। तो i इक्वल में 2i1 आ गया। अब अपने क्या करेंगे, इस i1 को हल करेंगे। तो i1 को हल करने के लिए वापस देखो, ये जो मैंने गुणधर्म नंबर 4 लगाया था ये था, तो इसकी विशेष जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी प्रॉपर्टी ये अपने यूज करेंगे, ठीक है। तो वापस इसमें क्या लगाएंगे, गुणधर्म नंबर 4, और गुणधर्म नंबर 4 मैं पहले आपके पास लिख चुका हूं 4 से, ठीक है भाई। तो ये गुणधर्म नंबर 4 जो भी है आपको पहले बता चुका हूं, ये अपने अब इसके अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये आपको पता है 4 का यूज कैसे होगा, बी एफ एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस में क्या रखना है, एक्स रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आगे i1 इक्वल लिमिट 0 से π/2 और log e साइन अपर लिमिट माइनस में x इंटू में dx, ठीक है। ये कर दिया, देख लीजिए ये था, तो π/2 माइनस में x रखना है तो वो रख दिया मैंने। अब देखिए आगे इसको हल करेंगे, तो i1 इज इक्वल कितना आ गया अभी देखिए, i1 इज इक्वल आ गया 0 से π/2 और log e। अब देखो ये है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 आते ही तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो चेंज होते हैं 90 पर। तो ये साइन है, तो साइन का एक तो क्या हो जाएगा कोस, और आगे जो भी थीटा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, क्योंकि 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश है और पहले के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये आ गया। अब इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 5। जब अपने गुणधर्म नंबर 4 यूज करते हैं तो उसके बाद में उन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, ठीक है। तो मैं बीच बीच में आपको जो भी समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मैं दिखाता रहूँगा। तो ये देख लीजिए समीकरण नंबर जो 4 है अभी आपने लिखी थी ये, और ये समीकरण नंबर 5 जो है ये। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो इसमें i1 है और इसमें भी i1 है, तो ये दोनों जुड़ के सबसे पहले तो क्या हो जाएंगे 2i1। अब देखो इसमें भी लिमिट 0 से π/2 है, इसमें भी लिमिट 0 से π/2 है, ठीक है। तो दोनों को एक ही लिमिट में लिख रहा हूँ जैसे पहले लिखा था, तो 0 से π/2, ठीक है। पहले समीकरण 4 लिख रहा हूँ मैं, तो 4 में है log e sin x प्लस, अब 5 लिख रहा हूँ मैं log e cos x, और दोनों के बाहर क्या लगा रहा हूँ dx, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पहले इसके अंदर एक स्टेप पर लिखा था, ये देखिए इसके अंदर, तो ऐसे लिख के फिर आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो या दोनों को इकट्ठा लिखना है तो इकट्ठा लिख दीजिए। तो ये समीकरण नंबर 4 और 5 को अपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए बेटा आगे फिर log m प्लस log n का फॉर्मूला लगेगा। तो 2i1 इज इक्वल 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 log m प्लस n, तो ये हो जाएगा log m और इंटू n,
तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये log m प्लस n का फॉर्मूला लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, तो 2i1 साथ साथ में बताते रहिए भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो log e, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ, 2 साइन एक्स और कोस एक्स 2 से गुणा कर दिया और 2 का इसमें क्या दे दिया भाग दे दिया, ठीक है, ये कर दिया। तो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ऊपर देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, अगर आपको याद हो तो log ए ये है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बटा में 2। तो ऊपर वाला ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों की बेटा मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से ही, तो आप प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरे जितने फॉर्मूले उनकी एक वीडियो बनाई हुई है पहले। अब ये कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 2 साइन थीटा और कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 का भाग दे दिया। अब अपने क्या करेंगे, इसके अंदर फिर फॉर्मूला लगाएंगे log m बटा n। तो log m बटा n का फॉर्मूला क्या हुआ, 2i1 इक्वल में लिमिट 0 से पाई बाई 2 और log m का मतलब हो गया साइन 2x माइनस में log n, तो मतलब ये हो गया log 2 और इनटू में dx। तो ये log m बटा n का मतलब हो गया log m माइनस n। तो 2i1 इज इक्वल, अब इस समाकलन को अलग अलग कर दीजिए, 0 से पाई बाई 2 और log e साइन 2x और dx और माइनस में 0 से पाई बाई 2 और log 2 और dx, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद में देखिए अब क्या होगा इसमें, 2i1 इज इक्वल, इसको ये इतना इतना जो है ना ये अब आगे हल नहीं होगा। अब इसको आगे हल करने के लिए यहाँ नहीं करेंगे अपने, इसको अलग बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए इस पूरे को मैं ले रहा हूँ i2, इसको i2 ले लिया, माइनस में इसके अंदर देखिए इसमें ये log 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर सिर्फ dx बचेगा, तो dx का समाकलन क्या होगा, x होगा और इसके ऊपर लिमिट क्या लगेगी, 0 से पाई बाई 2 ये लगी। और लिमिट लगाने का, आप लिमिट को हल करने का तरीका आपको पता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो 2i1 इज इक्वल i2 माइनस में ये अपर लिमिट आएगी पाई बाई 2 और फिर आएगा log 2। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर, पहले कौन सी 5 थी, ये आ गई समीकरण नंबर 6, ठीक है बेटा। क्वेश्चन लंबा है, आपको पहले ही बता दिया मैंने, और मैं एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप ऐसे सोच रहे होंगे भी ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो क्या आएगा सर, तो 2018 में आया हुआ है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ भी मैं हर स्टेप को डिटेल से समझा रहा हूँ, आप इसमें से कोई स्टेप छोड़ भी सकते हो जो आपको ऐसे लगता है भी ये करना ज़रूरी नहीं। तो अब देखो 2i1 इक्वल ये आ गया। अब अपने i2 को हल करेंगे। तो i2 को हल करने के लिए देखो क्या करेंगे, i2 आपका देखिए क्या है, i2 है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और फिर log e साइन 2x और dx, ये है आपका i2, ठीक है। ये i2 है 0 से पाई बाई 2 log e साइन 2x। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको हल करने के लिए अपने क्या करते हैं, ये जो 2x है इसको t मानते हैं, ठीक है, t मान लिया। अब इसका अवकलन कीजिए, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये इसका समाकलन अवकलन कर दिया, ठीक है। तो dx की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt बटा में कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो जब भी कभी ये निश्चित समाकलन है, इसमें किसी चीज़ को अगर प्रतिस्थापित करते हैं अपने मानते हैं तो उसकी लिमिट बदलती है, ठीक है। तो पहले 2x बराबर t था, x की वैल्यू पहले ये 0 है यहाँ रखिए, तो 0 यहाँ रखेंगे, x बराबर 0 पर t का मान कितना आएगा, x का मान 0 रखेंगे तो t का मान कितना आएगा, t का मान भी 0 आएगा, ठीक है ना, x का मान 0 रख दिया। अब x बराबर पाई बाई 2 पर, अब x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 रख दूं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो ध्यान रखना प्रतिस्थापित जब भी करते हैं तो लिमिट चेंज होती है, तो पहले लिमिट x की थी अब लिमिट t की लगी।
तो I2 इज इक्वल क्या होगा, अब लिमिट 0 से पहले π/2 थी, अब 0 से पाई हो जाएगी, तो 0 से पाई और log e साइन, और इस 2x की जगह क्या हो जाएगा t, क्योंकि 2x को क्या मान लिया था अपने, t मान लिया था, ठीक है ना। तो ये हो गया। और अब देखिए आगे dx, तो dx की वैल्यू क्या है, dt बटा में 2 है, वो 1/2 कांस्टेंट है, उसको मैं लिख रहा हूँ बाहर, ठीक है, ये लिख दिया। तो इस स्टेप को ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब अभी इसमें अपने गुणधर्म नंबर 1 यूज करेंगे, तो गुणधर्म नंबर 1 फर्स्ट। तो गुणधर्म फर्स्ट क्या होता है देखिए, तो गुणधर्म फर्स्ट में आपको पता है भी, अगर लिमिट क्या लगी हो a से b, और अगर fx और dx है, तो उसको बिना लिमिट बदले और एफ टी और डी टी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका गुणधर्म नंबर क्या है, फर्स्ट है। तो डी टी भी लिख सकते हो, डी एक्स भी लिख सकते हो। तो ये गुणधर्म नंबर 1 लगेगा, मतलब कुछ नहीं करना, लिमिट आपको वही रखनी है, जहां भी टी है वहां पर एक्स लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। तो I2 इज इक्वल, ये आ गया 1/2 और 0 से पाई और log साइन x और dx, ये लिख दिया, ठीक है। log 2 साइन x और dx, ये वैल्यू आ गई, क्लियर। अब आपको क्या करना है, I2 इज इक्वल 1/2 और 0 से ये जो है इसको मैं 2a बना रहा हूं, इसलिए मैंने अपर लिमिट को 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया बेटा, ठीक है। इसलिए क्योंकि अब अपने यहाँ पर गुणधर्म नंबर कौन सा लगाएंगे, 7, जो पीछे आपको बता चुका हूँ, 7 नंबर गुणधर्म लगाएंगे। ऊपर वाली लिमिट को 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो कुछ नहीं करना, इस लिमिट को क्या निकाल दो बाहर। I2 बराबर 1/2 गुणा में 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी, और log e साइन x और dx हो जाए, तो 2 से 2 कट गया, तो I2 इज इक्वल कितना आ गया देखिए, 0 से π/2 log साइन x और dx आ गया, ठीक है, ये आ गया, क्लियर। तो अब देखिए स्टार्टिंग में एक आपके पास समीकरण थी, ये देखिए समीकरण नंबर 4, और इस समीकरण को देखिए, तो I1 है, यहाँ पर I2 है, 0 से π/2 ये log साइन x और dx। तो इसका मतलब है समीकरण 4 से इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I1। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से I2 बराबर क्या हो गया, I1, I2 बराबर I1, ये आ गया आपकी समीकरण नंबर कौन सी, 7, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो गया, अब आगे आपको थोड़ा बहुत काम करना है, ठीक है। तो देखिए I2 था, समीकरण 4 से I1 रख दिया, ये समीकरण नंबर 7 आ गई। अब समीकरण 7 से I2 की वैल्यू समीकरण किस में रख दो, 6 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 7 से I2 का मान समीकरण 6 में रखने पर, अब 6 में रखेंगे बेटा, तो 2I1 बराबर क्या हो गया, I2, I2 की जगह क्या आ जाएगा, I1, इस I2 की जगह क्या आ जाएगा, I1, और माइनस में π/2 और log 2, ठीक है, ये हो गया। अब ये I1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये I1 इधर आएगा, तो 2I1 माइनस में I1 बराबर में माइनस π/2 और log 2, ये बच गया, इधर माइनस करेंगे तो I1 बच गया। और अब इसमें देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, अगर इस माइनस को हटाना है, इस माइनस को हटाना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको 2/1 है, तो इसको 1/2 कर दो, ठीक है ना, इसको 1/2 कर दो, तो ये माइनस हट जाएगा। अगर इसको मैं 2/1 करूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये आ गया I1 की वैल्यू, यानी ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 8। लेकिन अपने को I1 की वैल्यू नहीं निकालनी, क्वेश्चन में अपने को I की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो I की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए
समीकरण नंबर ये 3 दिखाई दे रही है आपको, i बराबर में 2i1 है, 2i1 है। तो समीकरण 8 जो अपने ये निकाली है, यहाँ से i1 की वैल्यू समीकरण किस में रख दो, 3 में। तो समीकरण 8 से i1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे बेटा, तो समीकरण 3 में है i बराबर 2 इंटू i1। तो i1 की वैल्यू समीकरण 8 से देखो क्या है, π/2 और log 1/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है। और i आपने स्टार्टिंग में देखिए किसको लेट किया था, i देख लीजिए, इसको लेट किया था, i 0 से π/2 और ये चीज़ थी। तो i की वैल्यू लिख दीजिए, i की वैल्यू है 0 से पाई और log e 1 प्लस में कोस x और dx। तो बराबर आंसर क्या आ गया, पाई log 1/2। तो बेटा ये चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। लंबा जरूर है क्वेश्चन को, दोबारा इसको हर स्टेप को बढ़िया तरीके से आराम से एक एक चीज़ को देख लेना। इसको जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो आप दोबारा देखना बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो आराम से हर एक स्टेप को ध्यान से देख लेना आप, क्लियर। और इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा मैं, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कल मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया। अब आपको जो क्वेश्चन घर पे करने के लिए दे रहा हूँ वो लिखिए आप। तो बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन आज का, 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स है, प्लस वाला मैंने करवा दिया, ये माइनस है, और आगे है पाई log 1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आंसर आपका इसके पास है, सामने दिया हुआ है, प्रूफ करना है ये क्वेश्चन। तो अच्छी तरह से इसको करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और बेटा जो मैंने शुरू में आपको बातें बताई थी उन पर विशेष तौर से ध्यान रखना और मुझे बताना भी आपको इन क्लासों की ज़रूरत है या नहीं है, तो मैं उस हिसाब से बेटा आपको करवाऊँ, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको फिर वो चीज़ें आपको देखनी नहीं है तो फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं और इसी प्रकार चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।